बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ए टू ज़ेड चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी कौन-कौन से बीएस प्रोग्राम ऑफ़र करवा रही है, उन प्रोग्राम्स का फीसेस क्या हैं, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इंशाल्लाह डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को डिटेल में देखें। जो स्टूडेंट बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस वीडियो को डिटेल में देखें तो इंशाल्लाह उनको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल ए टू ज़ेड चैनल रीच योर पोटेंशियल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आपको इस चैनल्स में अपलोड होने वाली वीडियोस मिल सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि इसका स्लोगन है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट योर डोरस्टेप। आपने ऑनलाइन पढ़ना होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको LMS कहते हैं, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो यूनिवर्सिटी आपको उसकी आईडी और पासवर्ड बना के देती है। उसमें आप साइन इन करते हैं तो आपको 24 आवर उसमें एक्सेस होती है। जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह दिन रात शाम, आप उसे ओपन करके पढ़ सकते हैं। वो बेसिकली आपका क्लास रूम होता है जितना स्टडी मटेरियल होता है, जैसे कि स्लाइड्स होती हैं, शॉर्ट फॉर्म में बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, सारी उसमें मौजूद होती हैं। आपने तमाम अपनी एकेडमिक एक्टिविटी जो करनी है, जैसे क्विज हैं, असाइनमेंट्स हैं, GDPs हैं, आपने डेटशीट बनानी है, वो सारे आपने इसी सॉफ्टवेयर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके बनानी है। और इसके अलावा जो BS प्रोग्राम है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 18 BS प्रोग्राम ऑफर करवा रही है। इंशाल्लाह हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। BS जो प्रोग्राम होता है ये 4 साल का होता है। ये FA FSC यानी इंटर के बाद BS प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। 4 साल का ये प्रोग्राम होता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम राइज है। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी कि 18 वीक्स का। एक सेमेस्टर में 2 पेपर, 2 दफ़ा एग्जाम होते हैं, एक मिड टर्म और एक फाइनल टर्म। डेटशीट स्टूडेंट अपनी डेटशीट खुद बनाता है। मिड टर्म और फाइनल टर्म देने के लिए आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंप, जो भी आपने कैंपस चूज़ किया होता है डेटशीट बनाते हुए, उसमें आपने जाके अपने टाइम के मुताबिक आपने पेपर देने होते हैं। तो अब हम डिटेल में अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये देखें, ये सारे प्रोग्राम हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफर करवा रही है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के तहत BS मास कम्युनिकेशन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के तहत BS इकोनॉमिक्स, BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक, BS साइकोलॉजी, BS सोशियोलॉजी। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी BS IT और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के तहत B.Ed ऑनर्स एलिमेंट्री में और B.Ed ऑनर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के तहत BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी BPIT, BS कॉमर्स और BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत BS मैथमेटिक्स, BS जोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी और BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये सारे BS प्रोग्राम हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन्स में प्रोग्राम ऑफर करती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी या तो ये सारे प्रोग्राम के अपने एडमिशन्स में सारे प्रोग्राम ऑफर कर सकती है, जैसा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी साल में 2 दफ़ा अपने एडमिशन्स ओपन करती है, एक स्प्रिंग और एक फाल में, यानी स्प्रिंग के फरवरी मार्च में और फाल के अगस्त सितंबर में। तो ये सारे प्रोग्राम या तो दोनों एडमिशन्स में, साल के दोनों एडमिशन में ऑफर कर सकती है, या कुछ प्रोग्राम एक सेमेस्टर में और कुछ प्रोग्राम एक सेमेस्टर में वो ऑफर करती है। तो हम ये सारे प्रोग्राम अब डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये कौन कौन से प्रोग्राम है, यानी इनमें इनकी डिटेल में क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, फीस क्या है और इन प्रोग्राम्स की स्टडी स्कीम क्या है। जैसा कि यहाँ मैंने आप देख सकते हैं कि टोटल 18 BS प्रोग्राम है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। अब हम आते हैं गूगल में। यहाँ से अब vu.edu.p के गूगल में लिखेंगे तो ये व्यू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो हम फैकल्टीज़ में आते हैं। सबसे पहले हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को ओपन करते हैं। तो इसमें ये देखें, आप चेक कर सकते हैं, ये BS सारे प्रोग्राम है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफर
करवा रही है। अब सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। वीयू ने अपने एडमिशन की जो इंफॉर्मेशन है, जो वीयू की एडमिशन पॉलिसी है, एडमिशन का क्राइटेरिया, वो सारा उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं। अब बीएस इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं। बीएस इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 साल का प्रोग्राम होता है। ये इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये इसका एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया, यानी कि स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है और उसमें उसके 45% मार्क्स, यानी कि उसने FA, FSC, ICOM या IES किया हो, यानी उसकी 12 साल तलीम कंप्लीट हो और उसमें 45% मार्क्स हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और ये 0 सेमेस्टर है, तो स्टूडेंट के अगर मार्क्स 45% से कम हैं तो और अगर वो BS इकोनॉमिक्स करना चाहता है तो वो 0 सेमेस्टर के पहले वो 0 सेमेस्टर करेगा, तो फिर वो BS इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करने के कर सकता है। कोर्स एग्जामिशन इसमें अलाउड है। इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन यानी 4 साल है और इसके 8 सेमेस्टर है। और ये इसकी स्टडी स्कीम है, यानी कि इस प्रोग्राम में BS इकोनॉमिक्स में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने। ये फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो गए, ये सेकंड सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये 8th सेमेस्टर, यानी कि ये 8 सेमेस्टर पूरी डिटेल दी हुई है और आप ये चेक कर सकते हैं वीयू की वेबसाइट पे। अब हम आते हैं एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। हम गूगल में जाएंगे, vu.edu.pk ये वेबसाइट ओपन करेंगे। नहीं, अब हम फीस की तरफ आते हैं। तो यहाँ हम एडमिशन में आएंगे तो यहाँ देखेंगे फीस कैलकुलेटर दिया हुआ है। यहाँ से जाके आपने BS पे क्लिक करना है। BS में हम BS इकोनॉमिक्स चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से जाके BS इकोनॉमिक्स पे क्लिक करेंगे। ये देखें इस पूरे प्रोग्राम की फीस ओपन हो गई है। यानी BS इकोनॉमिक्स है, ये 4 साल का प्रोग्राम है। 132 इसके क्रेडिट आ रहे हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ये इस प्रोग्राम की टोटल फीस लिखी हुई है, यानी 1,18,800 रुपये इसकी टोटल फीस है। एडमिशन फीस आपने 11,350 रुपये एट द टाइम ऑफ एडमिशन जमा करवाने हैं। बाकी जो आपकी फीस बचती है वो तकरीबन 99,000 है, जो आपने 8 सेमेस्टर्स में जमा करवानी है। आप इसे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी 99,000 की फीस 8 सेमेस्टर को पे उस पर 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपकी सेमेस्टर वाइज फीस निकल आएगी। अब हम आते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। तो इसमें ये BS मास कम्युनिकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम BS मास कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। ये इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। इसका भी एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के स्टूडेंट की का इंटर यानी FA, FSC, ICOM, ICS कंप्लीट होना चाहिए और उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी 0 सेमेस्टर की इजाज़त है, यानी कि जिन स्टूडेंट के 45% से कम मार्क्स हैं इंटर में, तो वो 0 सेमेस्टर करके BS मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी भी ड्यूरेशन जो है वो 4 साल का प्रोग्राम है और इसके 8 सेमेस्टर है। इसकी भी हम स्टडी स्कीम चेक कर लेते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ वीयू स्टूडेंट अक्सर ये सवाल करता है कि मैं इस प्रोग्राम में या मास कम्युनिकेशन में BS कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने पढ़ने कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो ये स्टडी स्कीम वीयू की वेबसाइट में तमाम प्रोग्राम की दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने ओपन करके आपको चेक करवा रहा हूँ ये सारे प्रोग्राम। अब BS मास कम्युनिकेशन की फीस चेक कर लेते हैं। BS, यहाँ से हम मास कम्युनिकेशन पे आएंगे, यहाँ से मास कम्युनिकेशन पे क्लिक करेंगे। ये देखें BS मास कम्युनिकेशन की फीस आ गई। ठीक है, ये टोटल फीस 1,27,550 रुपये है। एडमिशन फीस 11,350 है। बाकी जो आपकी सेमेस्टर फीस 8 सेमेस्टरों की फीस बनती है वो ये 93,000 है। ये सारी फीस आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी सेमेस्टर वाइज फीस कितनी बनती है। यानी कि इस फीस को आप 8 पे तकसीम करेंगे तो आपकी सेमेस्टर वाइज फीस निकल आएगी। और इसमें देख सकते हैं कि ये 132 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है और इसमें 7 क्रेडिट आवर प्रैक्टिकल, यानी कि आपके प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं। अगला है साइकोलॉजी, BS साइकोलॉजी। इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। इसका भी एडमिशन एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया सेम है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट ने किया हो किसी भी फील्ड में, यानी FSC या काम, FA सिंपल, और उसमें 45% मार्क्स हों, और अगर 45% से कम मार्क्स हैं तो वह 0 सेमेस्टर करके BS साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकता है। कोर्स एग्जामिशन की इसमें अलाउड नहीं है। ड्यूरेशन इस BS कोई भी प्रोग्राम है वो 4 साल का है और उसके 8 सेमेस्टर हैं। इसकी भी स्टडी स्कीम आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जाके, ये देखें पूरे प्रोग्राम की स्टडी स्कीम दी हुई है तमाम सेमेस्टर्स की, जो सब्जेक्ट आपने इन सेमेस्टर्स में पढ़ने हैं। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट दिया होता है, इसका ये मतलब होता है, ये मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स को अक्सर नहीं पता होता कि ये प्री रिक्विजिट का क्या मतलब होता है। जब वो कोर्स सिलेक्शन करता है तो उसको फिर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो प्री रिक्विजिट का मतलब है कि ये सब्जेक्ट जो है, जिसके आगे ये प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है, इस सब्जेक्ट को चूज करने से पहले या इसको पढ़ने से पहले आपका STA 630 पास किया हुआ होना ज़रूरी है। ये वाला सब्जेक्ट ये पहले आप ये पास करेंगे तब जाके आप ये वाला प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। बातें हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। अब BS साइकोलॉजी की फीस पहले चेक कर लेते हैं। BS साइकोलॉजी हम चेक कर रहे थे, ये BS साइकोलॉजी है, इसको ओपन करेंगे, ये देखें इसकी सारी फीस आ गई। इसकी टोटल फीस 1,22,550 रुपये, यानी टोटल 4 साल की ये फीस है। इसमें एडमिशन फीस शामिल होती है जो कि 11,350 है, वो आपने एडमिशन के टाइम देनी होती है। इसके 8 सेमेस्टर हैं, 132 क्रेडिट आवर का इस सब्जेक्ट है और इसमें 3 प्रैक्टिकल के क्रेडिट आवर हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं जो कि BS सोशियोलॉजी है। ये BS सोशियोलॉजी, ये इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है और ये इसका एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इंटरमीडिएट इन FSC इक्विवेलेंट टू 12 ईयर ऑफ एजुकेशन विद 45% मार्क्स। ठीक है, और अगर आपके 45% से कम मार्क्स हैं तो आप 0 सेमेस्टर कर सकते हैं। 0 सेमेस्टर करने के बाद स्टूडेंट BS सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकता है। ये भी 4 साल का प्रोग्राम में, इसके 8 सेमेस्टर हैं और एक सेमेस्टर 18 तो पर मुश्तमिल होता है। ये इसकी स्टडी स्कीम आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा नेट का मसला आ रहा है। ये BS सोशियोलॉजी की सारी स्टडी स्कीम आ गई, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, सिक्स और 7, 8 ये सारे। ठीक है, अब इसकी फीस कैलकुलेटर की तरफ आते हैं। BS सोशियोलॉजी, ये लिखा हुआ है, इसकी फीस आ गई। टोटल फीस 1,18,800 रुपये है। BS के किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हैं तो उसकी एडमिशन फीस 11,350 ही है, वो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन जमा करवानी है। बाकी इसकी फीस तकरीबन 99,000 बचती है जो आपने 8 सेमेस्टर्स में जमा करवानी होती है। टोटल 132 क्रेडिट आ रहे हैं और कोई प्रैक्टिकल नहीं है इस प्रोग्राम का। अब आते हैं BS इंग्लिश की तरफ। ये BS इंग्लिश प्रोग्राम का सारा इंट्रोडक्शन, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, ये एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपके 45% इंटर में, FSC में, ICOM ICS में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। और इसकी भी 4 साल के प्रोग्राम में इसके 8 सेमेस्टर हैं और इसमें 0 सेमेस्टर अलाउ नहीं है, यानी स्टूडेंट के अगर 45% से कम मार्क्स हैं तो वो 0 सेमेस्टर के करके वो BS इंग्लिश नहीं कर सकता। इसकी स्टडी स्कीम है, ये आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, ये बाकी प्रोग्राम की तरह आप जाके इसकी स्टडी स्कीम निकाल सकते हैं। अब इसकी फीस की तरफ आते हैं। BS पे क्लिक करेंगे, BS इंग्लिश, ये देखें BS इंग्लिश, और ये BS इंग्लिश की फीस आ गई 1,18,800 रुपये टोटल फीस है। 4 साल की एडमिशन फीस 11,350 है, वो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन जमा करवाना होता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप फीस खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 8 सेमेस्टर की फीस हो गई। इसके अलावा ये 132 क्रेडिट आवर का ये पूरा प्रोग्राम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये BS, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के तहत सारे प्रोग्राम थे। अब हम नेक्स्ट फैकल्टी की तरफ आते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस एंड IT है। अब इसके ये BS प्रोग्राम, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस और IT के थ्रू वर्चुअल यूनिवर्सिटी 3 BS प्रोग्राम करवाती है। BS कंप्यूटर साइंस, BS IT और BS सॉफ्टवेयर
इंजीनियरिंग। अब स्टेप बाय स्टेप आते हैं। ये BS कंप्यूटर साइंस और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों का ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है, ठीक है सारा। ये इसका एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट ने उसकी 12 साल तरीन मुकम्मल होनी चाहिए और उसमें कम से कम उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 50%, अगर 50% से कम मार्क्स हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, सारा इसमें लिखा हुआ है। और अगर उसके 50% से कम मार्क्स हैं तो वो 0 सेमेस्टर पहले करेगा। 0 सेमेस्टर करने के बाद वो BS IT और BS कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकता है। ये भी इसी तरह 4 साल का प्रोग्राम है, यानी BS कंप्यूटर साइंस या BS IT दोनों, और इसके 8 सेमेस्टर है। ये इनकी स्टडी स्कीम है, ये BS कंप्यूटर साइंस की स्टडी स्कीम है। इसी तरह आप इसी तरह BS IT की भी स्टडी स्कीम आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम जाएंगे, ये BS IT, ये BS IT की आप स्टडी, बाकी तकरीबन दोनों का सेम ही एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BS कंप्यूटर साइंस और BS IT का। मैं सिर्फ यहाँ से जाके आपको BS IT की स्टडी स्कीम चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, इस पूरे प्रोग्राम की स्टडी स्कीम है, ठीक है ना। अब इनकी फीस चेक कर लेते हैं। दोनों की BS पे जाते हैं। BS कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस की फीस चेक कर लेते हैं। ये BS कंप्यूटर साइंस की पूरी फीस की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। यानी ये 4 साल का प्रोग्राम है, इसके 132 क्रेडिट आ रहे हैं, जिसमें से 123 थ्योरेटिकल है और बाकी नॉन प्रैक्टिकल है, यानी इसमें आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। ये 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। टोटल जो फीस है वो 1,30,050 रुपये है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेम BS के सब प्रोग्राम की एडमिशन फीस सेम है, 11,350। बाकी आपकी ये फीस बचती है 8 सेमेस्टर की। और इसमें प्रैक्टिकल, जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल के अलग से लैब फीस अलग से देनी होती है। ये देखें लिखी हुई, यानी लैब फी पर क्रेडिट आर 2,000 रुपये, ठीक है। ये आप ये खुद सारी फीस खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके सेमेस्टर की फीस कितनी बन रही है। इसके अलावा नेक्स्ट जाते हैं, BS IT की चेक कर लेते हैं। BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी सेम 132 क्रेडिट आवर का ये प्रोग्राम है। 9 प्रैक्टिकल हैं के क्रेडिट आ रहे हैं इसमें। टोटल फीस 1,30,050 रुपये है। एडमिशन फीस 11,350 रुपये है। और ये आपकी 8 सेमेस्टर्स की एडमिशन फीस बनती है। इसको आप 8 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपकी एक सेमेस्टर की फीस निकल आएगी। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। ये BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सारा प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन ओपन हो गया, ये आप पढ़ सकते हैं। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव्स है, प्रोग्राम के आउटकम्स क्या हैं और इसका एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके इंटर में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% से कम मार्क्स हैं तो आपने 0 सेमेस्टर कर सकते हैं। सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये भी इसी तरह 8 साल का 8 सेमेस्टर पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम है। 4 साल का, इन 4 BS कोई भी प्रोग्राम है वो 4 साल का और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। ये BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टडी स्कीम है, ये आप चेक कर सकते हैं सारी 8 सेमेस्टर्स के। फर्स्ट सेमेस्टर प्री सिलेक्टेड होता है, सेकंड सेमेस्टर से आपने कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट ने खुद करनी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट फैकल्टी की तरफ। ये पहले BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फीस चेक कर लेते हैं कि BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फीस कितनी है। इसे हम चेक करेंगे। ये देखें, ये BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फीस लिखी है। टोटल फीस 1,28,800 है। एडमिशन फीस 11,350 है। ये आपके 8 सेमेस्टर की फीस होगी 93,000। इसको आप 8 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपकी सेमेस्टर की फीस निकल आएगी। और ये आपकी लैब की चार्जेस हैं, जो आपके 8 प्रैक्टिकल होंगे, 8 क्रेडिट आवर के, ये उनके चार्जेस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फैकल्टी की तरफ। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस और IT के थ्रू से यही 3 प्रोग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफर कर दिया। अब फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की तरफ आते हैं। इसमें BS के 2 प्रोग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। एक BEd ऑनर्स एलिमेंट्री 4 साल का प्रोग्राम है, इस पर क्लिक करते हैं। इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एडमिशन
क्राइटेरिया वेरी सिंपल, यानी कि स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट उसकी कंप्लीट हो, उसमें 45% मार्क्स हो, और अगर उसके 45% से कम मार्क्स है तो वो जीरो सेमेस्टर के थ्रू जीरो सेमेस्टर कंप्लीट करके वो BS में अप्लाई कर सकता है। इसकी भी ड्यूरेशन 4 साल है, 8 सेमेस्टर हैं इसकी स्टडी स्कीम है, वो हम चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम की। BEd ऑनर्स एलिमेंट्री, ये सारा प्रोग्राम, सारी स्टडी स्कीम इसमें दी हुई है, आप खुद भी जाके डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब इसकी फीस चेक कर लेते हैं। BS पे क्लिक करेंगे, BEd ऑनर्स एलिमेंट्री पे क्लिक करेंगे, ये इस प्रोग्राम की फीस आ गई, डिटेल में सारी फीस आ गई है। ये इसकी टोटल फीस है 1,22,300 रुपये इसकी फीस है। एडमिशन फीस 11,350 है सेमेस्टर, और इसकी टोटल जो फीस है वो तकरीबन 1 लाख रुपए है। वो इसको आप तकरीबन वो 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपकी सेमेस्टर वाइज फीस निकल आएगी। 135 क्रेडिट आवर का ये प्रोग्राम है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के तहत वर्चुअल यूनिवर्सिटी करवा रही है, वो है BS ऑनर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन आ गया, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एडमिशन क्राइटेरिया वेरी सिंपल, यानी कि स्टूडेंट इंटरमीडिएट किया हो और उसमें 45% मार्क्स हों, अगर उसके 45% कम मार्क्स हैं तो वो जीरो सेमेस्टर के कंप्लीट करके मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। ये 4 साल का प्रोग्राम है और इसके 8 सेमेस्टर है। ये इसकी स्टडी स्कीम है, इसको चेक कर लेते हैं। ये आप चेक कर लें, फर्स्ट सेमेस्टर प्री सिलेक्टेड होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, सेकंड सेमेस्टर से आपको सिलेक्शन खुद करते हैं। अब इस प्रोग्राम की फीस की तरफ आते हैं। BS पे क्लिक करेंगे, ये सेकंड प्रोग्राम है, देखो इस पर क्लिक करेंगे और ये इसकी फीस टोटल फीस, ये प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है, टोटल फीस 1,28,050 रुपये, एडमिशन फीस 11,350, बाकी आपकी 1,04,250 रुपये सेमेस्टर की फीस है। 8 सेमेस्टर की, इसको आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपकी ये फीस 8 सेमेस्टर की फीस आपकी सेमेस्टर वाइज फीस निकल आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के तहत सिर्फ 2 ही BS प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। अब जाते हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। इसमें BS जो प्रोग्राम, बाकी ये प्रोग्राम जो है BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सारे अभी क्लोज हैं इस टाइम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिर्फ BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS कॉमर्स, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और BS बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही ऑफर कर रही है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तमाम प्रोग्राम्स की तरफ। BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका इंट्रोडक्शन, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, एडमिशन क्राइटेरिया वेरी सिंपल, सिर्फ इंटरमीडिएट हो किसी भी फील्ड में, FA, FSC, ICOM, ICS, और इसमें 45% मार्क्स हों, और अगर आपके 45% से कम मार्क्स हैं तो आप जीरो सेमेस्टर करके BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी ड्यूरेशन 4 साल है और इसके 8 सेमेस्टर हैं। और ये जो BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन फील्ड्स में करवा रही है, यानी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी आपका BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किस फील्ड में होगा, यानी बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, MIS में और मैनेजमेंट में। इसकी स्टडी स्कीम चेक कर लेते हैं। देखें ये BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी स्कीम, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्री रिक्विजिट जो प्रोग्राम है, यानी कि इस प्रोग्राम को करने से पहले जो प्री रिक्विजिट में सब्जेक्ट कोड लिखे हैं वो सब्जेक्ट पास करना ज़रूरी है। पहले आपको ये पास करेंगे तब आप ये वाला प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप आते हैं, जब आपका 7वां सेमेस्टर यानी सेकंड लास्ट सेमेस्टर होगा तो उसमें आके आपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है। इसमें से नहीं बैंकिंग में, मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, MIS में कोई एक फील्ड चूज़ करेंगे। जो फील्ड आप चूज़ करेंगे तो उसके सब्जेक्ट आपको 7वें और 8वें सेमेस्टर में पढ़ने होंगे, यानी आपका BBA इन बैंकिंग, BBA इन मार्केटिंग, BBA इन मैनेजमेंट में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी फ़ीस की तरफ आते हैं। BS पे क्लिक करते हैं, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखें ये 4 साल का प्रोग्राम है, ये BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 132 क्रेडिट आवर का ये प्रोग्राम है और इसकी टोटल फीस 1,18,800 रुपये। एडमिशन फीस सेम सा प्रोग्राम की तरह 11,350, बाकी आपकी 99,000 फीस बचती है, वो आप 8 पे तकसीम कर लेंगे तो आपकी सेमेस्टर की फीस निकल आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम BS कॉमर्स। इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी सिंपल, यानी
इंटरमीडिएट और उसमें 45% मार्क्स। और अगर आपके 45% से कम मार्क्स हैं तो आपको 0 सेमेस्टर करने के बाद आप इस प्रोग्राम यानी BS कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर है। ये इसकी स्टडी स्कीम है, वो आप चेक कर लें। BS कॉमर्स की फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 और ये 8। इसमें भी आगे स्पेशलाइजेशन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपको ये प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन का कोई एक फील्ड चूज करेंगे, जैसे बैंकिंग है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस में, तो आपका BS कॉमर्स उसमें BS कॉमर्स इन बैंकिंग, BS कॉमर्स इन अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आप स्पेशलाइजेशन फील्ड चूज करेंगे उसके मुताबिक। अब इसकी फीस की तरफ आते हैं। BS कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, ये इसकी फीस आ गई। टोटल फीस 1,18,800 रुपये, एडमिशन फीस 11,350 रुपये। बाकी आपकी फीस बचती है 99,000 8 सेमेस्टर्स की। वो आप इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपकी सेमेस्टर की फीस निकल आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के तहत वर्चुअल यूनिवर्सिटी करवा रही है वो BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये इस प्रोग्राम BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एडमिशन क्राइटेरिया वेरी सिंपल। 45 इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स होने चाहिए। 45% से कम मार्क्स हैं तो स्टूडेंट 0 सेमेस्टर कर सकता है। 0 सेमेस्टर करने के बाद वो BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन ले सकता है। 8 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम है और इसके ये 4 साल प्रोग्राम है। इसकी स्टडी स्कीम है सेमेस्टर 1 यानी कि ये पहला सेमेस्टर का स्टडी स्कीम है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बाकी प्रोग्राम की तरह यानी 8 सेमेस्टर की पूरी स्टडी स्कीम यहाँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है। आप चेक कर सकते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इसकी फीस की तरफ आते हैं। BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की BS पे क्लिक करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ये देखें इस पूरे प्रोग्राम की पूरी फीस की इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। टोटल फीस 1,18,800 रुपये है। एडमिशन फीस 11,350 रुपये है। 4 साल के प्रोग्राम में 132 क्रेडिट आ रहे हैं टोटल इसके, और ये इसकी 99,000 8 सेमेस्टर की फीस है। वो आप इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपकी सेमेस्टर की फीस निकल आएगी। जाते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये मैं आपके सामने सारी वीडियो की वेबसाइट से आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आप खुद भी चेक करना चाहें तो आपको कोई मुश्किल ना हो। अब ये बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BPIT, इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एडमिशन क्राइटेरिया बाकी प्रोग्राम्स की तरह वेरी सिंपल। इंटरमीडिएट हो इन FSC, ICOM, ICS और इसमें 45% मार्क्स हों, 45% से कम मार्क्स हैं तो स्टूडेंट 0 सेमेस्टर करके इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। 4 साल का प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर है। ये इस प्रोग्राम की एडमिशन स्टडी स्कीम, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और ये 8 सेमेस्टर, ये खुद भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसकी फीस की तरफ आते हैं। BS पे क्लिक करेंगे, ये BPIT चूज करेंगे, इस प्रोग्राम की डिटेल, फीस इंफॉर्मेशन। टोटल फीस 1,18,800 रुपये, एडमिशन फीस 11,350 रुपये। बाकी आपकी फीस बचती है 8 सेमेस्टर्स की तकरीबन 99,000, वो आपने सेमेस्टर वाइज जमा करवानी है। इस 99,000 को आप 8 सेमेस्टर पे यानी 8 पे तकसीम कर लें तो आपकी एक सेमेस्टर की फीस निकल आएगी। बाकी ये डिटेल में आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब नेक्स्ट फैकल्टी की तरफ आते हैं जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसमें जो BS प्रोग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वो ये 4 प्रोग्राम ऑफर करती है। BS मैथमेटिक्स, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BS बायो टेक्नोलॉजी और BS जूलॉजी। पहले BS मैथ की तरफ आते हैं। ये BS मैथमेटिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन और इसका एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट या A लेवल या फिर FSC ICOM किया हो और उसमें मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो और उसमें 45% मार्क्स हो टोटल, तब वो नहीं मैथ उसका इंटर में मैथ पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है, तब वो BS मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें 45% मार्क्स हों। और 0 सेमेस्टर इसके लिए अलाउ नहीं है। अगर आपके 45% से कम मार्क्स हैं तो आप BS मैथ में अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी स्टडी स्कीम है BS मैथ की, BS मैथ इसकी सारी स्टडी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसकी फीस की तरफ आते हैं। BS पे क्लिक करेंगे,
BS मैथ यहाँ से चूज़ कर लेंगे, किधर है ये BS मैथ, इस पर क्लिक करें। ये इस पूरे प्रोग्राम की फ़ीस आ गई, यानी टोटल फ़ीस 1,19,550 रुपये। ये 4 साल की प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर की। एडमिशन फ़ीस जो कि इसमें शामिल है इंक्लूडेड है, लिखा हुआ फ़ीस पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन 11,350 रुपये। बाकी जो आपकी फ़ीस बचती है वो 99,000 है ऑलमोस्ट। इसको आप 8 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आपकी सेमेस्टर की फ़ीस निकलेगी, और फिर सेमेस्टर की फ़ीस फिर आप आगे मंथली भी पे कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट है BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इस प्रोग्राम का सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव और इसका जो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट विद प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस में किया हो और उसमें उसके 45% मार्क्स हों, और इसमें 0 सेमेस्टर की इजाज़त नहीं है, यानी कि अगर स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में इन प्रोग्राम में 45% से कम मार्क्स हैं तो वो 0 सेमेस्टर का नहीं कर सकते, 0 सेमेस्टर करके भी उसको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। और इसमें लिखा हुआ है लिमिटेड सीट्स ऑन मेरिट बेस, यानी ये कि BS जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है इसकी लिमिटेड सीट होती हैं, यानी कि इसका एंट्री टेस्ट होता है, वो आपने पास करना ज़रूरी होता है। एंट्री टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट भी की वेबसाइट पे लगती है, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है या पास कर जाते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। और आपने फीसें, जो आपकी एडमिशन फीस है वो आपने, जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा यानी एंट्री टेस्ट आप पास कर जाएंगे तो उसके बाद आपने अपनी एडमिशन फीस जमा करवानी होती है। यहाँ से आप जो एंट्री टेस्ट होता है उसका सैंपल भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक है ना अदर टैब में, देखें ये एंट्री टेस्ट का सैंपल आ गया, यानी कि किस किस्म का आपका एंट्री टेस्ट होगा, ये उसका एक सैंपल है ताकि आपको थोड़ी सी टेस्ट से पहले थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ये भी इसी तरह 4 साल का प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर हैं और ये इसके स्टडी स्कीम है। ठीक है, जैसा कि ये बायोसाइंस का ये सब्जेक्ट है तो इसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, जिससे देखें आप जब आप इसकी स्टडी स्कीम चेक करेंगे तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके आगे प्रैक्टिकल लिखा होगा, नहीं ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। टोटल 4 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है, 3 थ्योरेटिकल है और 1 इसका प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप इन सब्जेक्ट्स के आपने प्रैक्टिकल कैंपस में जाके या तो बायो लैब में या जो स्मार्ट लैब पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपस में जो स्मार्ट लैब बनी है वहाँ जाके आपने प्रैक्टिकल देने होते हैं। आप प्रैक्टिकल नहीं देंगे तो आप पास नहीं हो सकते। अब इसकी फीस की तरफ आते हैं, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। ये BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फीस, ये देखें इसकी टोटल फीस है। ठीक है, इसकी टोटल फीस है 1,38,550 रुपये, एडमिशन फीस 12,350 रुपये। बाकी आपके ये जो इसमें जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, 15 प्रैक्टिकल के क्रेडिट आ रहे हैं तो इनके भी चार्जेस इसमें शामिल होते हैं, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं कि लैब फी पर क्रेडिट आर 2,000 रुपये। ठीक है, वो भी आपकी जब आपकी सेमेस्टर फीस आपके LMS में आपके अकाउंट बुक में आती है तो उसमें इस लैब के चार्जेस भी शामिल होते हैं जिस सेमेस्टर में आपने प्रैक्टिकल देने हैं। ठीक है, बाकी आप ये फीस खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी प्रोग्राम्स की तरह। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो कि है BS बायोटेक्नोलॉजी। इसमें डिटेल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है, एडमिशन क्राइटेरिया यानी कि BS बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंटरमीडिएट विद प्री मेडिकल, यानी कि सिर्फ प्री मेडिकल स्टूडेंट जिसने FSC प्री मेडिकल किया है वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें 45% उसके मार्क्स होने चाहिए। ये उसका सारी इस प्रोग्राम की डिटेल दी हुई है। ये इसका एंट्री टेस्ट सैंपल है, यानी कि इस प्रोग्राम के लिए भी आपको एडमिशन लेने के लिए इसका एंट्री टेस्ट होता है और ये इसका एंट्री टेस्ट सैंपल है, यानी कि आपका एंट्री टेस्ट किस किस्म का होगा। ठीक है, इसकी स्टडी स्कीम है वो आप चेक कर लें। सॉरी, इसके भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, आप चेक कर सकते हैं आप। तो जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल हैं वो आपने VU के कैंपस में जाके जो भी आपका डेजिग्नेटेड कैंपस है उसमें जाके अपने प्रैक्टिकल देने होते हैं। ये इस प्रोग्राम की सारी स्टडी स्कीम आप चेक कर सकते हैं। अब इसकी फीस की तरफ आते हैं।
BS बायोटेक्नोलॉजी है ये, BS पे क्लिक करेंगे, BS बायोटेक्नोलॉजी इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रोग्राम की सारी फीस आ गई है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं टोटल फीस 1,45,050 रुपये है, एडमिशन फीस 12,350 रुपये है। बाकी इसमें भी जो जिन आपने के प्रैक्टिकल होने हैं तो प्रैक्टिकल की फीस भी यहाँ लिखी हुई है, यानी लैब फी पर क्रेडिट आ रही है 2,000 रुपये। इसके अलावा इस बाकी जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो ये 86,250 रुपये, वो आप 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 सेमेस्टर हैं, 8 पे तकसीम करेंगे तो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस शामिल निकल आएगी। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम है BS ज़ूलॉजी। इसका इंट्रोडक्शन है, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है, एडमिशन क्राइटेरिया इंटरमीडिएट विद प्री मेडिकल, और उसमें उसके 45% मार्क्स होने चाहिए, और उसमें भी 0 सेमेस्टर की इजाज़त नहीं है, यानी स्टूडेंट 0 सेमेस्टर करके BS ज़ूलॉजी में अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन है यानी कि 4 साल का प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर हैं। इसकी स्टडी स्कीम है, ये भी इसकी ये भी प्रैक्टिकल इसमें हम होते हैं, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। ये इसकी स्टडी स्कीम है, जो जिस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होने हैं तो उसके सामने प्रैक्टिकल के सामने उसको मेंशन किया गया है कि ये इस सब्जेक्ट का आपने प्रैक्टिकल देना है, जो कि लाजमी होता है। अगर आप प्रैक्टिकल ना दें तो वो सब्जेक्ट में आप पास नहीं होते, वो लाजमी होता है। इस प्रोग्राम की 8 सेमेस्टर की स्टडी स्कीम। अब इसकी फीस चेक कर लेते हैं, BS पे क्लिक करते हैं, ज़ूलॉजी ये सबसे नीचे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, ये BS ज़ूलॉजी की डिटेल फीस आ गई है। ठीक है, ये 1,49,550 रुपये है, एडमिशन फीस 12,350 रुपये है, सेमेस्टर फीस जो है ट्यूशन फीस ये लिखा हुआ है 84,750, और लैब फीस जो है जिस सेमेस्टर में आप लैब यूज़ करेंगे यानी प्रैक्टिकल देंगे तो लैब फी पर क्रेडिट आर 2,000, टोटल फीस 1,49,550 रुपये। तो ये थे तमाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की BS प्रोग्राम की तमाम डिटेल, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो BS प्रोग्राम जो ऑफ़र करती है ये उसकी डिटेल है। तो अब मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको BS प्रोग्राम की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आखिर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो कंप्लीट देखी है, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।